तो वहीं खींवसर से विधायक हनुमान बेनीवाल लगातार राजस्थान में सभाएं कर रहे हैं। विधायक सभा में अपराधी अनंतपाल सिंह के फरार होने के बाद राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगा रही है। पर्वतसर में जनसभा को संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वसुंधरा राजे की सरकार जब जब आती है तब तब जंगल राज आता है और अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। उन्होंने भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अब जनता आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। आपके अनुमान भी बोल रहे हैं और देख रहे बोलने आप लोग क्या बोले भी आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं पुनः आप यहाँ के जो व्यवस्था है आप सभी व्यवस्था बैठे अगले वक्ता के रूप में बुराराम जी ड्यूटी मंत्री यूनुस खान को आते हैं वो व्यक्ति है जो वादो करो यूनुस खान अगर हमारी सरकार बने तो आप हमारे हटे बात 3 दिन पहले 2 दिन पहले यूनुस खान आयो यूनुस खान आरकाई क्यों भी चेतन ड्यूटी और हनुमान बेनीवाल ने मैं डीडवाने में बैठो ये बोले हुए महाराज की 2-3 मैं नारे लगाऊंगा आपको लगाने रूपाराम ड्यूटी अमर है जीवन गोजारा अमर है सही मोहम्मद मैं बहुत बड़ा सही फैज मोहम्मद अमर रहे। सबसे पहले तो आज पर्वतसर का जो विशाल जुनून जवानों का विशाल जुनून जो पर्वतसर के अंदर देखने को मिला, सबसे पहले मैं पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र मकराना और आसपास के इलाके के जवानों को किसानों को बधाई देता हूं कि अनंतपाल प्रखंड में जितनी भी रैलियां हुई इनमें 100 में से 100 नंबर आपके 1 नंबर आपके। राजस्थान के कुख्यात अपराधी आनंदपाल सिंह के फरार होने के बाद से ही राजस्थान का जाट समाज एकजुट होता नजर आ रहा है और इस जाट समाज को एकजुट किया है खींवसर से निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने। आइए जानते हैं कि आखिर जाट समाज में आनंदपाल सिंह की फरारी को लेकर रोष क्यों है और क्या उनकी मांगे हैं सरकार से। तो सर, जाट समाज में आनंदपाल सिंह की फरारी के बाद में इतना रोष क्यों है? देखिए, आनंदपाल सिंह बहुत कुख्यात अपराधी राजस्थान का हार्डकोर क्रिमिनल है और खाली जाट समाज ही नहीं, राजस्थान के इसने करीब 7-8 कत्ल दूसरी जातियों को भी किए हैं, लेकिन इसके निशाने पे जो मुख्य रूप से वो ज़्यादातर जाट जाति के जवानों को, जो पॉपुलर जवान थे चाहे किसी फील्ड के अंदर, तो उनकी इसने हत्याएं की। इसका बहुत बड़ा गैंग राजस्थान के अंदर नेटवर्क चल रहा है और इस नेटवर्क में राजस्थान सरकार के मंत्री यूनुस खान और राजेंद्र राठौड़ का हमेशा नाम आता है कि भाई ये इसको सपोर्ट करते हैं। जब सरकार बीजेपी की नहीं रहती तब तो ये लोग छुप जाते हैं, इनका गैंग। जब बीजेपी की सरकार बनती तो ये जेल के अंदर से अपनी गतिविधियां चलाते हैं। हमने प्रयास करके जो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल है इसके अंदर अनंतपाल को डलवाया था, लेकिन उसके बाद फिर सरकार ने, नागौर की पुलिस ने और अजमेर की पुलिस ने मिलकर इसको भगा दिया। हमने बहुत पहले ही कह दिया था कि आनंदपाल भागने वाला है। तो सर, आप यूनुस खान और राजेंद्र राठौड़ पे आरोप लगा रहे हैं कि वही आनंदपाल सिंह की फरारी में इन दोनों मंत्रियों का हाथ है, तो इसके पीछे कोई आधार है आपके पास में? है ना, हमारे पास आधार है। हमारे पास, आपने एसओजी का शायद कल का बयान नहीं पढ़ा। एक मंत्री कमांडो सुनील डांगी ने अपनी वाइफ का ट्रांसफर एक मंत्री के माध्यम से अनंतपाल के कहने से मंत्री ने ट्रांसफर किया। अब अनंतपाल के कहने से अगर ट्रांसफर होने लग जाएंगे तो आप सोच लो कि आधार की जरूरत क्या है। और आधार तो हमारे पास सेवर जेल के वो टावर है जहाँ से 5000 टेलीफोन अनंतपाल ने 2013 में अगस्त से लेकर नवंबर तक यूनुस खान को वोट दिलवाए।
और वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास जिसमें कहा कि यूनुस को वोट डालना है इस बार, इनकी सरकार बनेगी तो हमारी मदद करें। क्या मदद करेंगे अपराधी के नेता, बताओ आप। इससे विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, तो क्या इस मुद्दे को आप विधानसभा में उठाएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे ताकि आनंद पाल की गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हो सके? देखिए, विधानसभा सत्र में तो मामला ये तो आग लग गई राजस्थान के अंदर। हमने तो बाहर ही इतना ज्यादा उठा दिया कि सरकार कटघरे में खड़ी हो गई। मंत्री खुद अनर्गल आरोप लगा रहा है कि हनुमान बेनीवाल 18 मुकदमे 40 है 30 है। ऐसे कहने से नहीं होते मुकदमों के लिए फिर FIR दिखानी पड़ती है। हमारे मुकदमे कोई जनहित के मुकदमे होंगे, कोई रास्ता रोकने के, कोई सरकारी कामकाज के अंदर बाधा के। अनंत पाल एक हार्डकोर अपराधी है। इस यूँ मुकदमे होने से नहीं होता। मुकदमा तो वसुंधरा के ऊपर कितने मुकदमे, लेकिन ये ऐसी बातें अनर्गल आरोप लगाना। और मैं आपको बता दूं कि अब की बार सिस्टम पूरा फेल हो गया, भाजपा की सरकार फेल हो गई और लोग सड़कों पर निकलेंगे। पहली बार होगा कि बहुत बड़ी हानि इस राजस्थान में जन धन और आमने सामने होगा, प्रशासन और जनता। जवान में रोष है, किसान में रोष है, और अपराधी और गुंडों की चौखट पे लोग जाते हैं न्याय के लिए। पुलिस के थानों का दरवाजा नहीं खटखटाते। तो बहुत बड़ा अपराध का ऐसगा बन गया राजस्थान। और इसमें मुख्य रूप से अगर किसी की भूमिका, तो वसुंधरा खुद की भूमिका है। सबसे ज्यादा अपराधियों को अगर पनाह कोई देती है तो चीफ मिनिस्टर के संरक्षण में अपराध पनप रहा राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान की जनता के पास में क्या विकल्प है? अगर बीजेपी काम नहीं करती है तो कांग्रेस को ले आओ, कांग्रेस नहीं सुनती है तो फिर बीजेपी को ले आओ। तो आप क्या तीसरे मोर्चे का गठन करना चाहते हैं ताकि इन दोनों पार्टियों को झटका दिया जा सके? मैं तो हमेशा तीसरे मोर्चे के पक्ष में ही रहा हूँ और मेरा मौका जहाँ लगता है वहाँ करता ही हूँ मैं तीसरे मोर्चे का गठन। अभी रेंज का मैंने बताया ना, वहाँ भाषण में आपने सुना नहीं, रडार कर वो बढ़ा रहे हैं। अब पूरे राजस्थान के अंदर घूमेंगे, प्रयास करेंगे। हाँ देखो, दोनों पार्टियों में भी ऐसा नहीं कि सारी पार्टियां खराब हो। कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं बीजेपी कांग्रेस के अंदर। हमारा व्यक्तिगत किसी से झगड़ा भी नहीं है। हम अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान चाहते हैं, जहाँ जवान के सपनों का राजस्थान। और हमारे जवान बेरोजगार से तंग आके वो आत्महत्या नहीं करे, किसान आत्महत्या नहीं करे, उनके जवानों के सपनों का राजस्थान हम चाहते हैं। इसलिए कोशिश हम करेंगे। तीसरे मोर्चे में कौन कौन सी पार्टियां सम्मिलित रहेगी, कोई इस प्रकार का? वो तो देखो, समय के साथ सारा कुछ आ जाएगा। बहुत लोग बैठे हैं जो पार्टियों से पीड़ित है, वो सब जुड़ जाएंगे हमारे साथ। अभी उसके अंदर बहुत बड़ा वक्त है। पिछली बार भी हमने कोशिश की थी, किरोड़ीलाल मीणा और हमने मिलकर प्रयास किया था। उसमें ठीक है, इतने परिणाम राजस्थान में नहीं मिले, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते 15-20 सीटों में सेकंड नंबर पर रहते और 25-26 लोग थर्ड फ्रंट के नाम से ही आए हैं। जो दोनों पार्टियों से अलग हटके जो विधायक आए हैं, वो तीसरे मोर्चे के नाम दोनों पार्टियों का हरा का है। ऐसा नहीं कि थर्ड फ्रंट की संभावना राजस्थान में नहीं है, निश्चित रूप से है। और इसकी रणनीति हम लोग बढ़ाएंगे। अभी तो हमारा मेन टारगेट है कि राजस्थान से इस अनंतपाल गैंग और जो मंत्रियों का गठजोड़ है, इसका खुलासा कैसे हो, CBI जांच इसकी और मंत्रियों को बर्खास्त करे जो दोषी मंत्री है। अभी मेन टारगेट हमारा ये है। थर्ड फ्रंट की बात हम इस आंदोलन के अंदर कामयाबी के बाद करेंगे राजस्थान। तो आप थे खींवसर से निर्दलीय विधायक श्री हनुमान जी बेनीवाल। ये प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन की मिली भगत से ही आनंद पाल जैसा कुख्यात अपराधी पुलिस को चकमा देकर या पुलिस के सहयोग से भाग निकला है। अब विधानसभा सत्र चलने वाला है। विधानसभा में भी इस मुद्दे को विपक्ष और अन्य पार्टियां उठाने के लिए तैयार हैं। बेनीवाल जी का कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाटों की जो आरक्षण की नीति है उसकी पैरवी सही तरीके से नहीं करी, इस कारण से जाट उस आरक्षण से चूक गए। तो अब देखना ये होगा कि जाट किस प्रकार से प्रशासन पर अपना दबाव बनाते हुए आनंद पाल की गिरफ्तारी पर प्रशासन पे दबाव बनाता है। अब खबर जोधपुर से, जहां योग गुरु बाबा रामदेव के लिए